नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सोल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपको बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ बातें निकल करके आई। आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया है। पहले भाषा में आपको नेगेटिव मार्किंग हटा गया, अब आपको जो भी सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उससे भी नेगेटिव मार्किंग आपका हट चुका है। हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से पर्सनली साक्षात्कार में क्या कुछ आपको बातें निकल करके आई, कुछ प्रश्न पूछे गए महत्वपूर्ण, और बीपीएससी चेयरमैन का क्या कुछ आपको जवाब था, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि एनसीईटी क्या कुछ कह रहा है कि जो आपको बिहार शिक्षक बहाली है इसमें आपको बीएड वालों को प्राथमिक मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और पहले देखते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पर बातें निकल करके आई हैं। जैसा कि आपको पता है कि 24 से 26 अगस्त तक आपको यहाँ पर परीक्षा आयोजित किया जाएगा और 850 केंद्रों पर आपको परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग आपको तबियत से हटा दिया गया है, बिल्कुल ही आपको बाहर कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी। रिजल्ट के बारे में बात करें तो इनका सीधा सीधा कहना था कि जो सितंबर के लास्ट तक हम लोग घोषित कर देंगे, तो 25 सितंबर के बाद आपका निश्चित रूप से आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है आपको घोषित कर दिया जाएगा। क्या कुछ आपको कहना है, यहाँ पर कहना है कि सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आने तक बीएड अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, रिजल्ट रुकेगा तो यहाँ पर उसको होल्ड कर दिया जाएगा। उतनी सीटों पर आपको वैकेंसी फुलफिल नहीं की जाएगी। बाकी आपको जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं पास करेंगे तो उनको आपको नौकरी मिल जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग आपको करा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बीएड के बारे में बात करें तो उनको आपको होल्ड कर दिया जाएगा। जो अंतरिम आपको यहाँ पर हम बात करें कि क्या कुछ आपको निर्णय आता है उसको लेकर के, तो यहाँ पर इनका कुछ आपको महत्वपूर्ण मुद्दा था कि आप बीएड वाले हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी ये नहीं कहिए कि आप शामिल नहीं होंगे एग्जाम में। बिल्कुल आपको एग्जाम में शामिल होइए, संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ आगे जाकर के हो सकता है, क्योंकि कोई भी जो अभ्यर्थी है कोई कसर आपको नहीं छोड़ेंगे इसको लेकर के। तो आगे आने वाले समय में आपको हो सकता है कि आपको संभावनाएं हो तो आप परीक्षा में बैठिए। इनका सीधा सीधा ये बातें आपको कही गई है। सवालों को लेकर के सवाल जब पूछा गया कि क्या बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, तो आपको पता है कि एक आपका मौका तो जाने वाला है, लेकिन उसको देखते हुए भी इन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से एग्जाम में बैठिए बीएड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत अभी भी कुछ संभावनाएं हैं जो कि आपको यहाँ पर हो सकता है। तो जब दोस्तों अतुल प्रसाद जी से ये प्रश्न पूछा गया कि क्या कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य हैं या नहीं, तो क्या कुछ आपको अतुल प्रसाद जी का कहना था यहाँ पर परीक्षा में शामिल होने के बारे में। और भी आपको बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे जिससे कि आपको प्रश्न पूछा गया जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों का आपको बीएड से फॉर्म भरे हैं लेकिन जबकि वो आपको डीएलएड भी किए हैं, तो क्या इसमें आपको मान्य होंगे या नहीं होंगे, उसको लेकर के भी इन्होंने आपको जवाब दिया है। तो इनका कहना था कि हाँ, एग्जाम में वो निश्चित रूप से आपको शामिल होने वाले हैं। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक शिक्षक पद के लिए बीएड अभ्यर्थियों ने आपको आवेदन दिया है, वे परीक्षा में आपको निश्चित रूप से शामिल होंगे, इनको आपको मौका मिलेगा। परीक्षा देने से इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, जैसा कि आपको पता है। और एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार भी तो आपको बीएड पहले तो आपको मान्य था और अब तो आपको अमान्य ठहरा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो इनको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है। यूं भी आप चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं, कोई भी परीक्षा आप देख सकते हैं, भले ही आपके पास योग्यताएं नहीं हो, फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, लेकिन आपको फाइनल हम लोग बात करें कि जो फाइनल आपको काउंसिल होगी उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें भी आपको कही है। कई ऐसे आपको अभ्यर्थी भी हैं जो बीएड और डीएलएड आपको दोनों किए हैं, जैसा कि आपको पता है। इनमें से आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बार बार आपको कॉमेंट भी आता है, लेकिन आवेदन में बीएड का जिक्र आपको किया गया है, जैसा कि आपको पता है। और प्राइमरी के लिए बीएड तो आपको बाहर चला गया, तो इन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का आपको मौका दिया जाएगा। इनका सीधा सीधा ये बातें कहना है कि उनको आपको डीएलएड का मौका मिलेगा आने वाले समय में। और भी क्या कुछ प्रश्न है इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग उससे ऊपर करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपको प्रश्न पूछा गया है। क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर आपको प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव, जैसा कि आपको पता है कि बीएड और डीएलएड यही आपका मैटर चल रहा है। तो क्या बीएड वाले यदि पास करेंगे तो क्या इनके आपको रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, यहाँ पर आपको प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आप बात समझिए कि बीएड और डीएलएड दोनों आपको यहाँ परीक्षा तो लेगा ही, पास भी होगा। यहाँ पर इन्होंने जताया है कि कुछ आपको संभावनाएं हैं कि बीएड आपको इसमें शामिल हो जाए। तो यदि
यदि आपको ऐसी संभावनाएं अभी तक नहीं निकल करके आ रही हैं और पूरा आपको क्लियर सरकार की ओर से या फिर कोई भी जो भी आपको है इससे आपको क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपको जो रिजल्ट है वो आपको होल्ड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करें डीएलएड, तो डीएलएड का रिजल्ट आपको होल्ड नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति आपको करा दी जाएगी, लेकिन जितने पद पर बीएड वाले आपको पास हुए होंगे उनको आपको होल्ड कर दिया जाएगा। ये बातें आपको है, उतनी सीटें आपको सुरक्षित रख दी जाएंगी। और बीएलएड एकदम पूरा का पूरा यदि बाहर जाएगा तो पुनः डीएलएड वालों का उस पर बहाल होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो बीएड वाले जितने पास किए हैं, बीएड को यदि मौका मिलता है तो उनको आपको वहाँ पर मिलने वाली नौकरी। तो यहाँ पर जब एनसीईटी की अधिसूचना के आधार पर सरकार की कोई आपको स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक आपको नहीं आई है। और जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा कि एनसीईटी ने अपने वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का जो आपको निर्णय है, आदेश है, उसको आपको अपलोड कर दिया गया है। तो सीधा सीधा इससे यही बात चलती है कि जो भी आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है एनसीईटी को सिरोधार्य है, अर्थात जो आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है एनसीईटी आप मानने को तैयार है और पहले से भी आपको मानने को तैयार था। तो क्या कुछ स्पष्ट अभी तक गाइडलाइन राज्यों को एनसीईटी ने नहीं दिया है, इसके बारे में बात यहां पर कही गई है। तब तक के लिए वैकेंसी आपको वैसे बीएड अभ्यर्थी जो आपको कक्षा 5 तक के लिए आवेदक हैं, ठीक है ना, रिजल्ट रोका उनका जाएगा। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट एक साथ आपको तैयार होगा, रिजल्ट तो आपको एक साथ होगा लेकिन उनका रिजल्ट आपको रोका जाएगा, उनको आपको किसी प्रकार की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। और भी आपको है, जैसा कि आपको दोस्तों पता है, नहीं पता है तो आपको जान लीजिए कि टोटल आपको डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,80,000 आपको यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों की टोटल आपको संख्या है। और बाकी जितने बच्चे 7.5 लाख में से वो आपको बीएड अभ्यर्थियों की संख्या है। क्या निगेटिव मार्किंग हटाने से कोई फायदा होगा, ये प्रश्न आपको पूछा गया। जैसा कि आपको पता है निगेटिव तो हट ही गया है, तो यहाँ पर इनका कहना था कि तुक्का लगाने से उत्तर सही ही होगा, ऐसा आपको है, ऐसा आपको तो हो नहीं सकता है कि ऐसा आपको हो। हाँ, यह जरूर है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहने से गलत उत्तर पर भी आपको तुक्का से कोई क्षति आपको नहीं होने वाली है। और ये भी होगा कि एक आध दो क्वेश्चन आपको सटीक और सही हो जाए, क्योंकि आप यदि तुक्का लगाने में महारत हासिल रखते हैं या फिर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो आपकी संभावना हो जाती है कि आपका तुक्का सही हो। तो यहाँ पर तुक्काबाजी यहाँ पर उनका जो है वो करने का अनुमति इन्होंने दे दिया है। और ये ज़रूरी भी था, इतने आफत में यहाँ पर यदि निगेटिव मार्किंग होती तो आप मतलब कि काफ़ी और भी आपको समस्याएं होती, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैकेंसी कितनी आपको उलझनों से गुजर रही है वो तो खुद आपको निगेटिविटी का ही काम कर रहा है। तो इसमें अब निगेटिव मार्किंग रहने का कोई मतलब विशेष औचित्य नहीं है। यहाँ पर गलत अभ्यर्थी चयनित न हो, क्या आपको तैयारी है इसके लिए? तो इनका कहना है कि परीक्षा केंद्र पर जैमर रहेगा, बायोमेट्रिक आपको एडमिट कार्ड से स्कैनिंग होगी, आपको फिंगरप्रिंट डाटा के आधार पर आपको रियल टाइम अभ्यर्थी के चयन के बाद आपको आयोग सरकार की ओर से हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी आपको बायोमेट्रिक डिटेल आपको देगा, ताकि बाद में भी जांच की जा सके कि जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दी उत्तीर्ण हुए वहीं ज्वाइन कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात और भी इन्होंने कहा है कि आप जब परीक्षा देने जाएं तो जो भी आपका है ओएमआर सीट वो सील हो जाए तभी वहां से आप जाएं। बाद में ये यदि आप कहेंगे कि हमारा ओएमआर सीट खो गया, ये हुआ वो हुआ, आपने मतलब कि ख़त्म कर दिया, तो इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी आप पर है। ये माना जाएगा कि आपने उसे चुरा करके घर ले आए अपने पॉकेट में रख करके। ऐसा तो इसलिए आप अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपना ओएमआर सीट सील जब तक नहीं हो जाए तब तक से आपको उसे छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि आगे इस पर आपको बीपीएससी की कोई भी नहीं आपको कार्रवाई की जाएगी। मेगा सूची कैसी बनेगी आपको इसके बारे में तो आपको लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेगा सूची आपको बनने वाली है, जैसा कि आपको पहले से भी पता है। और समान अंक आने पर पहले उम्र के आपको यहाँ पर जो आपको हायर अधिक उम्र वाले हैं उनको आपको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले को भी आपको वरीयता मिलेगी। अब यहाँ से यदि हट जाएंगे तो जो नाम वर्णमाला के हैं उनके अनुसार से आपको वरीयता मिलेगी। जैसे आपको अतुल संजय यहाँ पर अतुल और संजय में अतुल का जो है चयन आपको होगा, क्योंकि आप पहले आता है। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एनसीईटी के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि एनसीईटी ने बीपीएससी की जो आपको परीक्षा देने पर प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिलेगी या नहीं, स्थिति अभी तक आपको स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एनसीईटी ने जो भी आपको राज्य सरकार को कोई ऐसी गाइडलाइन अभी तक नहीं दिया है। एनसीईटी ने वेबसाइट पर डाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी की निराशा तो दोस्तों अभी भी है, लेकिन यहाँ पर अतुल प्रसाद जी की माने तो कुछ आपको चांसेज हैं। आगे क्या कुछ है, शिक्षा विभाग का अब तक कोई निर्देश नहीं है अभी तक आया हुआ, नहीं तो आपको सरकार का निर्देश
भी आपको अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही आपको सरकार या शिक्षा विभाग का कोई निर्देश आता है तो हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ आपको अपडेट आया, और मैं आपको बता दूंगा बीएड अभ्यर्थी अब भी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, जैसा कि आपको एनसीईटी ने स्पष्ट आपको किया नहीं है राज्य सरकार के लिए। लेकिन ऐसा दोस्तों स्पष्ट रूप से लगता है कि एनसीईटी ने जब मान ही लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये है आपका वो उनके लिए आपको सर्वमान्य है, तो आगे की कुछ बात ही नहीं कह सकते। अब बात है आपको सरकार की, और वो भी आपको सबसे बड़ी बात है आपको केंद्र सरकार की, और जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी। बीएड अभ्यर्थी कितना जोर लगाते हैं, कितना क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ होता है, सरकार उनकी बातों को मानती है या नहीं मानती है, या फिर आपको पुनर्विचार याचिका आपको आगे चलकर, क्योंकि इसके बारे में भी अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका आप डाल सकते हैं और एनसीईटी डाल सकती है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी है निर्णय आपको लेने पर जो भी आपको सक्षम है। लेकिन ऐसा आपको संभव नहीं है, पुनर्विचार याचिका डालने पर भी ऐसे चांसेज कम होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदले, बहुत कम चांसेज ऐसे होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।